नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं वक्री गुरु के बारे में। 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक गुरु जो हैं वक्री अवस्था में रहेंगे और इनका विभिन्न राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मगर जो आज की वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि जिसके अधिष्ठाता मंगल देव है और मेष राशि में गुरु जो है द्वितीय स्थान में है। दूसरा भाव जो वाणी को दर्शाता है, कुटुंब को दर्शाता है, आपके परिवार को दर्शाता है, आपके खाने पीने को दर्शाता है और उसी प्रकार यह भाव जो है धन को दर्शाता है। गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि समझी जाती है। ध्यान से इस बात को आप अपने मन में रख लीजिएगा। गुरु ग्रह जो समृद्धि के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, आध्यात्मिक पक्ष के कारक हैं और स्त्रियों के लिए पति के कारक हैं और कई ग्रंथों में बड़े भाई का कारक भी गुरु ग्रह को माना जाता है। सोने के कारक भी गुरु ग्रह हैं। अगर किसी ने विद्या अच्छी ग्रहण करनी है वह भी गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो इस प्रकार ग्रंथकारों ने, हमारे शास्त्राचार्यों ने एक बात कही है, ध्यान से समझिएगा। क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सौम्या वक्रा महाशुभा। उनका मतलब यह है कि जब भी क्रूर ग्रह कोई वक्री होता है तो वह और भी गलत प्रभाव देता है, मगर जब भी कोई सौम्य ग्रह, अच्छा ग्रह वक्री होता है तब वह बहुत अच्छा फल जो है देता है। वक्री अवस्था का मतलब यह होता है जब कोई ग्रह सूर्य से थोड़ा दूर हो जाता है और उसकी गति जो है वह धीमी हो जाती है। ध्यान से इस बात को आपने अभी तक समझ लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल के ऊपर न्यूमरोलॉजी और उसी प्रकार हर महीने का राशि फल होता है, हर महीने की न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस होती है, उनको आप अवश्य देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यह जो ग्रह है आपको बहुत अच्छा फल जो है देने वाला है। गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि के बारे में हम विश्लेषण करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, गुरु जो है द्वितीय भाव में है तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5 कर्म भाव के ऊपर इनकी 5वीं दृष्टि है। उसके साथ ही 7वीं दृष्टि यहाँ पर है जिसको हम अष्टम भाव बोलते हैं और अष्टम भाव जो है यह गुप्त स्थान भी होता है। गुप्त स्थान जहां से गुप्त धन की कामना करी जा सकती है, जहां से गुप्त युक्तियों की कामना करी जा सकती है, जहां से गुप्त सहायता की बात करी जा सकती है, जिस समय व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि कहीं से मुझे साथ मिल जाए, कौन होगा जो मेरा साथ देगा, उसको हम अष्टम भाव से आसानी से देख सकते हैं। उसी प्रकार गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वह छठ भाव के ऊपर रहेगी जिसको हम ऋण, रोग और बाधा के तौर पर देख सकते हैं। छठ भाव, तो छठ भाव में हाल की अवस्था में यहाँ पे केतु महाराज विद्यमान है। तो हमारे शास्त्राचार्यों ने यह बोला है कि केतु जो है गुरु का चेला है। और उसी प्रकार 12वें भाव में यहाँ पे राहु है। शनि जो है यहाँ पर इस अवस्था में विराजमान है कुंभ राशि में। अब थोड़े समय के बाद यह भी देखा जाएगा कि जो वृष राशि है उसके ऊपर शनि की 7.5 या जो भी प्रभाव आने वाला है वो अलग चीज़ है, उसके बारे में फिर कभी विश्लेषण करेंगे। मगर यह जो चीज़ है इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। अब गुरु की जो 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ रही है वह कर्म भाव को बहुत बढ़िया करने वाले हैं। आपके माता और पिता के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव आने वाला है। जो जॉब करना चाह रहे थे, जिनकी जॉब रुकी हुई थी, ट्रांसफ़र के योग नहीं बन रहे थे, प्रसिद्धि के योग नहीं बन रहे थे, जो पॉलिटिक्स में उनके अच्छे योग नहीं बन रहे थे, उनके लिए गुरु की जो अवस्था है, गुरु की जो दृष्टि है बहुत बढ़िया लाभ देने वाली है। और उस प्रकार से जो मेष राशि के स्वामी है वह मंगल है। मंगल फिलहाल तृतीय भाव में चल रहे हैं। यहाँ पे मंगल की अवस्था है जो पराक्रम और उद्यम को दर्शाता है, मगर यह स्वामी है, मंगल स्वामी है मेष राशि के। तो इस प्रकार गुरु की 5वीं दृष्टि जब आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी वह आपके बलाबल को बढ़ाएंगे, नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति लेकर के आएंगे। आप अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से करोगे और गुरु यहाँ पे 7वीं दृष्टि के अनुसार अष्टम भाव को और जागृत कर देंगे। और इससे क्या होगा,
काम को करने की इच्छा तो होएगी ही होएगी, मगर उसके साथ ही क्या होगा, गुप्त युक्तियों से धन भी आप कमा सकते हो। और इस प्रकार क्योंकि यह गुरु जो है धन भाव में विराजमान है, आपकी वाणी का प्रभाव बहुत बढ़िया उत्पन्न हो जाएगा और उसके साथ ही आपका खाना पीना बहुत अच्छा हो जाएगा। कुटुंब के साथ आपके जो संबंध है बहुत बढ़िया बनेंगे। परिवार के लोगों के लिए बहुत अच्छा खासा पैसा आप कमाओगे, परिवार के लोगों के लिए पैसे को आप खर्च करोगे और उसके साथ ही धन को बढ़ाने के लिए गुप्त युक्तियां आप लगा सकते हो। आपका दिमाग चल सकता है कि आपने कहां से पैसा कमाना है, किस प्रकार से पैसा कमाना है और कहां पे पैसे को लगाना है। बाकी डिपेंड करता है, जो अदर फैक्टर्स भी होते हैं मित्रों, मगर यहाँ पे यह जो स्थिति है ग्रहों की, यह काफी हद तक सपोर्ट कर रही है। उसके बाद गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ी आपके 6th भाव के ऊपर, जो कि ऋण, रोग और बाधा को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने बात करी थी सौम्या, वक्रा, महाशुभा, और यहाँ पे गुरु जो है 9वीं दृष्टि के अनुसार ऋण से बचाएंगे। कोई आपने पैसा ले रखा था, उसको उतारने की युक्तियां प्रयुक्तियां लगेंगी और ऋण के संबंध में आपको बेनिफिट होगा। लोन आपने लेना है, पैसा आपने ले रखा है, उसको उतारेंगे और उस प्रकार से रोग, अगर किसी को कोई जटिल रोग था, उसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, आप स्वस्थ होंगे। उसी प्रकार किसी प्रकार की कोई बाधा थी, उसमें भी आपको गुरु ग्रह सपोर्ट करने वाले हैं। तो यह जो गुरु की अवस्था है, गुरु की जो दृष्टि है, बहुत बढ़िया लाभ आप लोगों को देने वाली है। तो आपने करना क्या है, मैं आपको यही कहूँगा, सरल सी बात है। एक तो अपने राशि के जो आपके लगन के स्वामी हैं, उनका जाप आप करते रहिए। दूसरा है चंद्र राशि के अनुसार आप अपने राशि स्वामी का जाप करते रहिए। यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी का जाप करना, लक्ष्मी माता का जाप करना आपके भाग्य को बढ़ाएगा। और उसी प्रकार आप अगर श्री हरि विष्णु मंदिर में जाकर के विष्णु सहस्त्रनाम सुन सकते हैं, जाप कर सकते हैं, या घर में बैठकर ही तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं, उससे बहुत बढ़िया लाभ आपको मिलने वाला है। कर्म भाव, अष्टम भाव जो गुप्त है, और ऋण, रोग और शत्रु भाव जो है 6th भाव, उसमें आपको हमने इसका विश्लेषण कर लिया है, क्या क्या आपको लाभ मिलने वाला है। तो यह जो अवस्थाएं हैं, आपके लिए समय जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बाकी मित्रों डिपेंड करता है आपके ग्रहों की चाल क्या है। तो यह जो गुरु का प्रभाव है, उनके ऊपर विशेष तौर पे देखने को मिल सकता है। जिनके गुरु जो है, या फिर जिनकी गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, और उसके साथ ही गुरु जो है वर्ष फल में उनको फेवर कर रहे हैं, और आपके बर्थ चार्ट में गुरु की जो अवस्था है काफ़ी अच्छी है। तो यह जो फैक्टर्स हैं, इनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।